क्या बेकार की बातें करते हो, कैसे बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा आप लोगों को इन मौलवियों ने। कमाल की बात है, अरे एच एस कमाल रावत की जी, हमारे साथ सलीम अहमद जी भी कनेक्ट है। उन्होंने तो दोनों धर्मों में रहकर देखा है, उनसे ही समझ लेते हैं ना। अगर इसमें दिक्कत होगी सलीम अहमद जी इस पर बात रख लेंगे। एच एस रावत जी, आक्रांताओं का जो हमला था वो था कैसा था, वो निपटारा हो चुका है, इतिहास बन गए हैं। जिन्होंने ये कोशिश करी वो आज इतिहास के पन्नों में है। लेकिन आज भी उनकी जो सोच है वो जिंदा है, इस पर हम डिस्कशन करें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सलीम अहमद जी वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने लिखा है। देखिए, ये तो एक मजाक करते हैं कि अल्लाह ने लिखा है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इन्हें महबूब लोगों ने रजा बताया काउंटर है। करिए, आज अल्लाह ने इंपॉर्टेंट लिखा पॉइंट है। है, सबूत। अगर टॉपिक को करना है तो उसी तरफ कर दीजिए। ये खुदा का कलाम नहीं है। सबूत, उस सबूत। वक्त के दौर में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दाने गीती पे आए थे, उस वक्त के लोगों ने कहा था कि भाई ये खुदा का कलाम है। आप सबूत दे दें। लोगों ने कहा, आपने मान लिया। आप सबूत दे दें कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह को लूट के माल की जरूरत है, अल्लाह को लूट के माल की जरूरत है, अल्लाह को कत्ल करवाने की जरूरत है, लोगों के काफिरों के कत्ल कराने की जरूरत है, अल्लाह को औरत में अक्ल दिमाग बताने की जरूरत है। बताओ भाई, अपने मुताबिक मजहब कोई सबूत दो ना। मजहब मानते तो वो भी आप आजाद है, फिर पहचान छुपा रहे हो। अरे कोई सबूत दो ना सर। महबूब साहब, हवा हवाई में बात मत करो, ये एक्स एमएलए होता कोई है, रेफरेंस दो एक्स मुस्लिम कि यहाँ से पता लगता है अल्लाह की किताब है। एक्स मुस्लिम है। अल्लाह ने 6 दिन में कायनात बनाई, पूरी पूरी कायनात 6 दिन में बनाई, और कुरान लिखने में 23 साल लगा दिए। पूरी कायनात को 6 दिन में बना के 7वें दिन बैठ गया अगला आराम से, और कुरान को लिखने में 23 साल लगे अल्लाह मियां को। क्या मजाक कर रहे हो यार, इतनी तो समझ होनी चाहिए। नहीं है कि मजहबी किताब के बारे में कुछ बात बोले। अरे सुनिए ना, जब ये पॉइंट आप उठाते हैं महबूब रजा, तो इस पर अगर काउंटर सलीम साहब दे रहे हैं फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और शेखर कुमार बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल शेखर जी आपके सामने रख दूं। ये डिस्कशन कहीं और जा रही थी, मैंने इसलिए रोक दिया। शेखर कुमार जी, एक किताब है ट्रस्ट विद अयोध्या, इसमें जिक्र किया गया है पंडित नेहरू के मन में हिंदू आस्था और परंपराओं के प्रति हीन भावना थी। और इसका अगर कहा जाए, इसका हवाला इसमें यह दिया गया है कि सोमनाथ मंदिर पर नेहरू ने अचानक स्टैंड बदल दिया, अपना रुख बदल दिया। अब वो कैसे बदला वो जरा जानिए। 1951 में नेहरू ने खुलकर सोमनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण का विरोध किया, तो ये क्या तुष्टीकरण का नजरिया नहीं था? जी शेखर कुमार। मैं सारी बातों का जवाब दे देता हूँ। अभी जो डिबेट चल रही थी, तो अभी इस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प ना आपके सनातन को मानता है ना अल्लाह को मानता है। ये पूरा विश्व इंटरनेशनल डरा हुआ है। मुद्दों को उठाइएगा ना पहले। इस पे प्लीज नहीं, सिर्फ टॉपिक से एक इधर मिनट का नहीं होते हैं ना। नहीं, टॉपिक से इधर नहीं प्लीज। मैं ये नेहरू चाहती हूँ वाली आप बात इस सोमनाथ को लेकर के बताइए। पंडित नेहरू ने 1951 में जिस तरीके की तस्वीर दिखाई, अपना स्टैंड दिखाया सोमनाथ मंदिर को लेकर के, जब पुनर्निर्माण की तस्वीर आई उन्होंने स्टैंड बदल दिया, चेंज कर दिया। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि जो सरकार थी कांग्रेस की वो भी इसके एंटी थी। नेहरू जी के टाइम पर एक बना एम्स, एक बना आईआईटी खड़गपुर। दोनों का आप एम्बलम देखेंगे तो वो संस्कृत में। जो एक्चुअली क्या है कि मोदी जी की राजनीति जो है बिना नेहरू के चल नहीं पाएगी, तो हर बात को नेहरू पे टाल देते हैं। आज मोदी जी आज के गजनबी से देश को बचा पाएंगे या नहीं, उसके आज के गजनबी के आज के आगे गजनबी कौन है? नहीं है, मजहबी उन्माद पर बात हो रही है, मजहबी आतंकवाद पर बात हो रही है। शेखर कुमार, आप इसे टैग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिया है, उन्होंने बाकायदे, और मैं तो किताब का हवाला दे रही हूं आपको, ट्रस्ट विद अयोध्या किताब खोलिए, उसमें बाकायदे लिखी गई है चीजें। देखिए, किताब तो सावरकर के बारे में भी लिखी गई, जो सावरकर ने ठीक है, इसको काउंटर करेंगे। एच एस रावत जी। सबसे बड़ी बात है शेखर से बात करो दिल्ली की तो बात करेंगे बंबई की, बंबई की बात करो तो बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। यानी इन पे रास्ते तो होते नहीं है जवाब देने के लिए, और जब आदमी के पास बात करने के लिए लॉजिक नहीं होते हैं तो उठपटांग बातें करते हैं। और यही शेखर जी की आदत है, इनसे टू दी क्वेश्चन पूछ लो, टू दी पॉइंट पूछ लीजिए, उसमें बात ही नहीं करेंगे। वो उस बात पर क्यों जवाब ही नहीं होता है इनके पास में, उंगली उठा देंगे, खाली उंगली दिखा देंगे मुझे बात करनी है। और आप जवाब दीजिए मेरे प्रश्न का। आपसे पूछा जा रहा, सीधा सीधा जवाब दे दो ना। आपसे पूछा है अरे आईआईटी एक बात, अभी आप
अर्जुन वाला सवाल पूछ रहे थे सोमनाथ मंदिर के बारे में कि नेहरू जी का क्या ख्याल है। देवताओं का जुरिस्डिक्शन अमेरिका क्यों नहीं पहुंचा? कर दो कि मुझे नहीं पता भाई कि नेहरू जी का क्या ख्याल आते। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो बता देंगे। हैं आपको खड़क वहां का पता है डोनाल्ड ट्रम्प का वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। आपको एक पता है को पता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर के बारे में नहीं पता आपको, क्योंकि मैटर वो हिंदुओं की आस्था का मामला है। अमेरिका क्यों नहीं पहुंचे? ठीक है, एक मिनट एच एस रावत जी एक मिनट रुकिएगा। शेखर कुमार सुनिए ना, अब मैं कोट रख रही हूं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑब्सेस्ड है, तो मैं आपको कोट सुनाती हूं। मार्च 1959 में एक भाषण उठाइए आप। दिल्ली में पंडित नेहरू ने भाषण के दौरान कहा कि कुछ दक्षिण के जो मंदिर हैं, कुछ दक्षिण के मंदिरों से मुझे उनकी सुंदरता के बावजूद घृणा होती है। किस घृणा की बात हो रही है इसमें? मंदिरों से कैसे घृणा हो रही है? मंदिरों से आखिर किसको घृणा हो सकती है शेखर कुमार? नहीं, ये क्या कोई प्रामाणिक तथ्य है? ये किताब लिखी? अरे भाषण में बोला है, ऑन रिकॉर्ड खोलिए आप। देखिए, ये मैं इस चीज से कहीं भी सहमत नहीं हूं। ये सिर्फ अब आप सहमत नहीं है तो मैं आपको सहमति कराने के लिए क्या यहाँ पर भाषण चलवाऊं उनका, पंडित नेहरू का? दिल्ली में उन्होंने ये भाषण दिया था, खोलकर देखिएगा, जाकर चेक करिएगा। सलीम अहमद, अब आपके पास आना चाहूंगी। ये जो कहा जाता है यहां सीधे सीधे, अब ये करें तो चीजें सही हैं, अगर हिंदू उसको लेकर के उठा दे आवाज तो वो एंटी हो जाता है, धर्मनिरपेक्षता की तस्वीर को खंड खंड करता है। अब ये कोशिश की जाती है, सनातन तो शांति का रास्ता दिखाता है, सनातन कभी डराता नहीं है। और जब जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, ये कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें कोई समस्या थोड़ी है। लेकिन इसमें एक ब्रेन वॉश वाली लाइन ये आती है कि यहां पर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो देश से देश निकाला इन मुसलमानों को हो जाएगा। आप मुसलमान रह चुके हैं और महबूब रजा भी यहाँ पर एक मुसलमान है, मेरे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, वो भी मुसलमान है। आप सभी खतरे में है क्या, डरे हुए हैं क्या? आसिफ जी ये भी बताइएगा। पहले सलीम अहमद। देखिए हम तो खुद चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। ये हिंदू राष्ट्र शुरू से है, खाली इसको घोषित नहीं किया है। मुस्लिमों को उनकी जगह 2-2, 3-3 बार दे दी गई है। ये केवल हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान। मुसलमान यहाँ जब भी रुकता है ना, उसका इरादा गजवाए हिंद करने का। महबूब साहब भी अंदर ही अंदर लिए बैठे हैं, आसिफ साहब भी अंदर, आपको नहीं महसूस होने देंगे, आपको बोलेंगे भाईचारा। महबूब रजा, हाँ, भाई दोनों को रखिए जी। सलीम अहमद कंप्लीट कीजिए। ये सुन्नन नसाई की 3175 है जो इनके मोहम्मद साहब बयान करके गए हैं। आप तो शोएब साहब का दिखा रहे थे ना इनको, कि शोएब के बयान दिखाते हैं। मोहम्मद के खुद के बयान है कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करने वाले को मैं जन्नत में दाखिला दिलाऊंगा। उसका जवाब दीजिए, क्या आप मोहम्मद को नहीं मानते? क्या हम मोहम्मद की बात को इनकार कर देंगे? आप कैसे देशभक्त हो सकते हैं? आप देशभक्त हो कैसे सकते हैं अगर आप एक देश के गद्दार के गुलाम हैं? वो बात की जो अगर आप किसी गद्दार के गुलाम हैं तो आप देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जवाब इसका दूंगे। संविधान का खनन होगा, संविधान के ऊपर हमला होगा। हमारा देश जो अजीम देश, संविधान से आपका कोई वास्ता ही नहीं। आपको सरिये की इच्छा है मन के अंदर। मेरे सामने ये अलतकैया नहीं चलेगा। अगर आप इस्लाम के फॉलोवर हैं तो आप हिंदुस्तान से और हिंदू से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। आपको कुरान में भी कहा गया है, हदीसों में भी कहा गया। इस देश को इस्लामिक मुल्क बनाया, सभी ने इस मुल्क को लोकतांत्रिक मुल्क बनाया कि जहां पर सब मजहब का संविधान। अरे ऐसा क्यों लगता है महबूब रजा आपको लोकतंत्र खतरे में है? आपको हर दफा ऐसा क्यों लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर कमजोर पड़ रही है? ऐसा क्यों लगता है महबूब रजा को? यही लाइन राहुल गांधी भी बोलते हैं विदेशों में जाकर के, लोकतंत्र पर खतरा, लोकतंत्र पर तस्वीर, लोकतंत्र ऐसा, लोकतंत्र वैसा। क्या हुआ है लोकतंत्र में, बताइए मुझे, क्या तस्वीर हुई है लोकतंत्र की? बताइए महबूब रजा मुझे। रितु साहिबा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारा दलित समाज कहां जाएगा, बहुजन समाज कहां जाएगा? बेचारी को, महिलाओं का क्या होगा? किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए कि हिंदू समाज मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ उसको पढ़िए, उसको समझिए, वो एकदम खनन हो जाएगा। किसी की न दलितों की इज्जत मिलेगी, न पिछड़ों की इज्जत मिलेगी। जाग गया होगा, राष्ट्र का बात आएगी तो आपका सेक्युलरिज्म जाग जाएगा। एच एस रावत कुछ कहना चाह रहे हैं। एच एस रावत
रितु जी, इनको एक बीमारी हो गई है, जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं या स्कॉलर बैठते हैं, ये अपनी बात तो करते ही नहीं है, अपनी बातों पे तो जाते हैं फंस, कि जैसे अभी सलीम साहब ने फंसा दिया है इनको। सवाल ही पैदा ये नहीं होता। दलितों की बात जब मुल्क करेंगे, समझे संविधान के ऊपर हमला होगा, हम तो दलितों लाखों से करोड़ों कलर लोग जलाने इस के हिंदू देश है, के लिए अपनी संतान ही देते सबसे हैं। खून ज्यादा का प्रचार तो आप पसीना दलितों को किया है, खून सबसे ज्यादा किया तो शर्मिंदा हो जाएगी, सब कितना बर्बाद हो बड़ा जाएगा। हाथ इसलिए ये मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ जो पाकिस्तान जा का रहा है, हुआ। जो लोग लाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, दलितों से क्या असल में लेना वही देना? देश दलित द्रोही कोई है, इस्लामिक इसी तो पर है देश क्या? से जो है देश के दलित कोई खिलाफ मुसलमान है मुकदमा क्या? दर्ज होनी चाहिए। आपको ऐसे तकलीफ लोग को देश को समझने अपनी बातों में के से ऊपर के तहत है, लेकर जानी तो चाहिए। इसलिए कि बात संविधान के करते ऊपर हमला करने हैं, वाला में मनुस्मृति को ठीक है, कोई लागू एच एस करेगा, कोई रावत जी प्राप्त की वॉइस में कुछ समस्या है, वापस से इसको जरा दुरुस्त करके एच एस रावत जी का रुख करूंगी मैं। लेकिन महबूब रजा, ये आपको समझना होगा, हर दफा अभी आप जैसे बोल रहे थे लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक देश है, ये कोई नहीं छवि बना रहा, इसको बनाने की जरूरत है क्या? आजादी के बाद से देश में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप नहीं जानते हैं तो आप शायद दूसरे देश में रह रहे होंगे। और अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों ना हो? यहाँ पुराणों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद का हवाला दूंगी, रामचरितमानस का हवाला दूंगी, आप करिए। नहीं मानते हैं, ये मुल्क तो संवैधानिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, हम इसको हिंदू राष्ट्र कैसे मान लेंगे? हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने इस देश को डेमोक्रेसी कर दिया। आप गांधी जी को मानते हैं कि नहीं? आप लोग संविधान को मानते नहीं, ये पहले बताइए। संविधान को कौन नहीं मान रहा है? संविधान को किसने यहाँ पर लाया? मैं संविधान को पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ हिंदू राष्ट्र बन जाता है, फिर क्यों दर्द हो रहा है पेट में? हिंदू राष्ट्र से क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र तो है ना ये, या नहीं है? जी, हिंदू राष्ट्र है या नहीं है भारत? क्या बोले? हिंदू मैं तो नहीं मानता, मैं तो या नहीं है? मैं क्यों मानूंगा हिंदू राष्ट्र? नेवर है, नेवर, आप कभी नहीं मानेंगे हिंदू राष्ट्र। शेखर कुमार प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, जो सनातन की बात चल रही थी, नेहरू के टाइम पे हम में से कोई भी नहीं था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के टाइम पे सारे शंकराचार्यों को किनारे करके इन धर्म गुरुओं की औकात बता दी, और सनातन में कितना यकीन है वो उन्होंने बता दिया। उनको साइड करके उनके विचारों को डब्बे में बंद करके। अब सुनिए मेरी बात। डिस्कशन तेज हुई थी ना, जो एक डिबेट तेज हुई थी, आप उसे वापस रीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं शेखर कुमार, मैं समझ चुकी हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर संतों को साइड करके प्रधानमंत्री खुद नंबर 1 प्रायोरिटी बने थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मानने से मना कर दिया। हाँ, संतों की बात मानने से, शंकराचार्यों की बात मानने से मना कर दिया। धर्मगुरु है, आचार्य हैं। एच एस रावत जवाब दीजिए शेखर कुमार को। मैं जवाब दे रहा हूं इनको। ये भूल जाते हैं, करपाती महाराज शंकराचार्य जी थे, उन पे गोलियां किसने चलाई? कांग्रेस को शराब किसने दिया? कितने साधुओं की खून की होली वहां राम मंदिर के टाइम में क्या आप भूल गए? इस बात का जवाब दो। अरे अरे अरे, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बुलाया, बात की समझ आ गई, ठीक है, लेकिन गोली तो नहीं चलवाई। उनको शंकराचार्य को मारा तो नहीं गया, सड़क पे खींच खींच के मारा तो नहीं गया, गोलियों को ऑर्डर तो नहीं दिए। जो हत्या के ऊपर जो आंदोलन हुआ था, वो याद है आपको? वो याद है कि नहीं याद है आपको? अब बताइए। ना हिंदू खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में, आप जैसे पाखंडियों की दुकान खतरे में, जो देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, और मैंने इनसे पूछा आपकी तरह गोली तो नहीं चलाई शंकराचार्यों पर? आपने साधुओं की जो खून की होली खेली। सोमनाथ पर आइए, नहीं एक मिनट, अब जरा सोमनाथ पर आइए। ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म का जो थॉट है ना, एक तरफा धर्मनिरपेक्षता, एक तरफ क्यों चले जाता है? मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ कनेक्ट, आसिफ जी, ये अभी आप चर्चा सुन रहे होंगे, कहां कहां से कनेक्शन निकल रहा है। असम भी गया मामला, हेमंत बिस्व शर्मा भी इसको लेकर के टिप्पणी दी है। अब अयोध्या का मामला शेखर कुमार ने एक बार फिर से उठा दिया, रिएक्टिवेट कर दिया है। अभी हमने बात की सोमनाथ की, सबरीमाला को लेकर हम कर ही रहे हैं बात। तो ये दिक्कत क्यों, पेच फंस क्यों रहा है? हमने थोड़ी कहा है कि मुसलमानों को परेशान कीजिए, अभी लोकतंत्र पर भी सवाल उठा दिया महबूब रजा ने। ये मुझे बताइए कि किसी ने ये थोड़ी कहा है कि सोमनाथ मंदिर में अगर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, वहां पर जलाभिषेक कर देते हैं, वहां पूजा अर्चना कर लेते हैं, वहां से उन मजहबी ठेकेदारों को संदेश दे देते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मुझे वक्त दीजिए। देखिए, दिक्कत कब होती है? जब कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार इस देश को हिंदुस्तान बोलने लगते हैं। ये देश
कि संविधान में भारत लिखा है, ना कि हिंदुस्तान लिखा है। तो ये जिस तरीके से संविधान पर कुठाराघात करते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान को खत्म कर कर बनेगा, और यदि संविधान खत्म होता है तो लोकतंत्र खतरे में होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, ये उनका विवेक है। वो जाना चाहिए। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। इस बात से किसी को दर्द नहीं है। मगर परेशानी जब होती है जब और गजनबी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो जाते हैं, और वो गजनबी कौन है जो उत्तराखंड के अंदर मदरसों पर और मस्जिदों पर और मतलब मदरसों पर किया गया तो गलत है, मंदिरों पर किया गया तो सही है। वो मजहबी आतंकी तब ठीक हो जाते हैं जब उत्तराखंड में मजारों को लेकर के तस्वीर आती है। सोमनाथ आते हैं ताकि वो दूसरी चैप्टर में चले जाते हैं ना। आसिफ हुसैन ने कहा कि हम इस जजमेंट को नहीं मानेंगे। आप बताइए किस मुसलमान ने गजनबी को सपोर्ट किया हिंदुस्तान के अंदर? चाहे बुलडोजर मंदिर पर चले, चाहे बुलडोजर मस्जिद पर चले, चाहे किसी भी धर्म के स्थान पर चले, वो सब गलत है, नहीं होना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र है। बात रही मोदी, आपने हिंदुस्तान को लेकर के सवाल पूछा। हिंदुस्तान और भारत मेरे लिए एक ही है, दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। हिंदुस्तान भी एक है और भारत भी एक है, इंडिया भी एक है। और सुनिएगा, इतिहास का बहुत पुराना ये प्रायोगिक काल से इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूब रजा इसे बखूबी समझ रहे होंगे। और सीधे सीधे ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ता हुआ नाम है हिंदुस्तान। आप इसे बेहतर होगा इसे यहां पर ना ही लाइए, इस डिस्कशन में मत ही घुसिए। सलीम वास्तव जी मानेंगे सिंधु घाटी हिंद कहलाती है, ना कि हिंदू। हिंदू अरे रुक जाइए साहब, आप बनाने के लिए चले जा रहे हैं। सोमनाथ पे रहिए सलीम अहमद जी। हाँ जी, अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में बदलाव करना होगा ना, तो संविधान हटा करके बनेगा। हम मांग करेंगे कि बदलाव करें और हिंदू राष्ट्र बने। मुसलमान का इस देश में कोई जगह नहीं है उनके लिए। अगर यहाँ रहना है तो ढंग में रहना है। यहाँ पे ये कलाकारी अलतकैया नहीं करना है। आप इस्लाम के फॉलोवर हैं तो आपको, भाई बात सुनो, पहले बात सुनो। पागल आदमी, दूसरे की बात सुना करो। चांटा मार दूंगा इतनी देर में ऑनलाइन अंदर घुस के। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें। डिस्कशन है, नेशनल टेलीविजन है। दोनों से उम्मीद मैं करती हूँ कि दोनों तर्कों पर बात करेंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मेरे डिस्कशन में ना करें कृपया करके, दोनों को कह रही हूँ। हाँ सलीम अहमद, दूसरा आदमी जब मेरा नंबर है, बात तो सुननी चाहिए ना। आदमी क्या बात कह रहा है? इस तरीके के शब्दों को मत कीजिए, आप तर्कों पर बात कीजिए प्लीज। इसीलिए आपको बुलाया गया है। आप दोनों धर्मों में रह चुके हैं, बेहतर समझाएंगे। मैं तर्क दे रहा हूँ ना मैडम, उसके बदले में मुझे तर्क देना चाहिए। अगला पागल बता रहा है मेरे को, फिर मैं इज्जत करूंगा क्या? ठीक है, नहीं मैं उसकी साहब की इज्जत करूंगा, मुझे इज्जत देते हैं। मैं महबूब की इज्जत करूंगा, मुझे इज्जत दे रहे हैं। ये मुझे पागल बोल रहे हैं तो क्या मैं इनको इज्जत दूंगा? मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैं गांधी का फॉलोवर नहीं हूँ। एच.एस. रावत को रखिए जरा। रीतू जी, जब सलीम साहब बोल रहे हैं और उनको ये अपशब्द बोल रहे हैं तो फिर इनको क्या प्यार दिया जाए? इनको, आसिफ हुसैन को, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, इनको बात करने की ठीक है, मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये डिस्कशन का एक गरिमा होती है, उसको मेंटेन जरा की जाए। में बैठे हो तो आपको तमीज तो होनी चाहिए ना किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। एच.एस. रावत पॉइंट पर आइए ना, डिस्कशन इतना समय नहीं है मेरे पास। सोमनाथ पर बोलिए। देखिए, सोमनाथ के लिए जो मोदी जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश के ऊपर हिंदुस्तान पे अत्याचार हुए और उसमें अत्याचार में इस्लामिक जिहादियों का बहुत बड़ा रोल था, ताताइयों का बहुत बड़ा रोल था। और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने इतिहास को बताना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर हफ्ते अपने मन की बात के अंदर ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी और युवा पीढ़ी है वो ये समझ पाए कि हमारे देश के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना अन्याय हुआ, किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, किस प्रकार से मूर्तियों को तोड़ा गया, क्या विध्वंस कार्य किए इन लोगों ने, वो बताना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को भी बताना चाहिए और मुख्यमंत्री को राज्यों के अंदर भी बताना चाहिए, जिससे हमारे जैसे लोगों को ज्ञान हो और दूसरे लोगों को भी ज्ञान हो। आसिफ जी बोलिए। जी रावत जी, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत करता हूं कि इस देश के इतिहास को बताना चाहिए,
कि किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, तो इस देश के लोगों को ये भी बताना चाहिए कि किस तरीके से बौद्ध विहारों को तोड़ा गया। आप ये क्यों नहीं बताते कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध मंदिरों को तोड़ा? क्यों नहीं बताएंगे? इतिहास पूरा पढ़ाया जाएगा, सेलेक्टिव नहीं पढ़ाया जाएगा। परिवर्तन कर लो, बौद्ध बन जाओ, और बौद्ध बनने के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। आपको मुसलमान रहते हुए ये पूछने का अधिकार नहीं। आप पूछ लेना ना, फिर आपको उसका जवाब दे दूंगा। अभी तो मैं आपको एज ए मुस्लिम आपको ट्रीट कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ जब बौद्ध थे उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय तो इस्लाम आया भी नहीं था। 1440 वर्ष पहले इस्लाम आया है, और बौद्ध तो 2600 वर्ष पहले थे। आपको तो पता ही नहीं, उस समय तो आप हवा में भी नहीं होंगे, कहीं कड़कड़ में भी नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हो? उस समय तो ढूंढ अवस्था में भी नहीं थे। ठीक है, रुकिए। बताइए ना, क्या इस देश में बौद्धों को मारा नहीं गया? क्या एक सवाल मैं इस पर शेखर जी से लेना चाहती हूँ। शेखर जी को रखिए। ठीक है, ये 1 मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुकिए जरा। एक सवाल जो इसमें मेरा शेखर जी से है, क्या पुनर्निर्माण की जब बात होगी तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर पर रहेगी, या इसे संस्कृति से जोड़ना चाहिए? ये संस्कृति की जीत नहीं है क्या शेखर कुमार? संस्कृति की जो बात है, हमारे देश की संस्कृति का सबसे बड़ा तथ्य ये है कि हिंदुओं को हिंदू नाम जो सिंधु नदी पार करके विदेशी आए थे उन्होंने दिया, क्योंकि वो सा को हा प्रोनाउंस करते थे। तो यहाँ पे चाहे कोई नास्तिक भी था, चाहे वो पत्थर को मानता था भगवान, चाहे पहाड़ को मानता था, चाहे पानी को मानता था, कलेक्टिवली सबको हिंदू कहा गया। ये किसी धर्म के विशेष का नाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का इस जो ऑर्डर है उसके हिसाब से ये वे ऑफ लिविंग है। दूसरी बात कि जो संविधान हमारा बना हुआ है देश के आजादी की लड़ाई में, रावत को जवाब देना चाह रहे हैं। एच.एस. रावत।